जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए भक्ति काल की क्लासेज में हम जो कर रहे हैं ये तीसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने भक्ति आंदोलन पर बात किया और अब इसके बाद जो है निर्गुण काव्य धारा के तहत संत काव्य में विशेष तौर पे इन्होंने बच्चन जी ने कबीर पर बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। और अब संत काव्य धारा में ही परवर्ती संत के तहत जो है यहाँ से आगे के अन्य संतों को इन्होंने परवर्ती संत के तहत रखा है। अब क्योंकि हमने देखा कि कबीर जी को इन्होंने जैसे क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कहा था, तो उसी आधार पे अलग अलग तथ्यों को देके तुलनात्मक अध्ययन करके कबीर के संबंध में बहुत विस्तार से बात किया। लेकिन अब जब बच्चन जी परवर्ती संत के तहत ये रखते हैं तो रैदास जी को सबसे पहले उन पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं, कबीर ने निम्न वर्गों में आत्मसम्मान की जो अग्नि प्रज्वलित की। वहां पे यही तो बताया था कि जो इनको हम लोग कहते हैं कि समाज सुधारक है, हमें कबीर के बारे में ये समझना चाहिए कि ये समाज सुधारक होते तो कोई एक विशेष मुद्दे पे काम करते, लेकिन ये ऐसे क्रांतिकारी पुरस्कार करता है जो निम्न वर्ग में एक अपने अंदर की भावना जो थी, हीनता बोध थी, उससे उबार कर आत्मसम्मान से जीने की जो अग्नि को प्रज्वलित करना, ये बहुत क्रांतिकारी कदम था जिनकी चिंगारियां पूरे उत्तर भारत में फैली। कबीर के ही समसामयिक संतों में कहते हैं कि सेन, पीपा, रैदास, धन्ना ये लोग भी थे और अलग अलग पंथ उनके हैं, पर वे मूलतः कबीर पंथ से ही प्रभावित थे। इनके अतिरिक्त अन्य संत तथा उनके पंथ जम्बनाथ का विष्णुई संप्रदाय, नानक पंथ, सिंगा पंथ, दादू पंथ, निरंजनी संप्रदाय, मलुकदासी पंथ, सतनामी पंथ, सुंदरदास, सहजोबाई, पलटूदास, ये सभी कबीर के रेड़ी हैं। हाथी के पांव में सभी के पांव समा जाते हैं। हाथी के पांव में कह रहे हैं सभी के पांव समा जाते हैं। इसी तरह कबीरदास की व्याप्ति में सभी समाहित हो जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक की अपनी विशेषताएं भी हैं, पर कबीर की प्रखर प्रतिभा और आग किसी अन्य में नहीं पाई जाती। रैदास कबीर परंपरा की ही, रैदास को देखें तो ये कबीर परंपरा के संत हैं। उनका जन्म भी बनारस में ही हुआ था। कबीर की जन्मभूमि लहरतारा से दक्षिण मडुवाडीह में एक ही नगर और एक ही विचारधारा के होने के नाते दोनों के मिलने जुलने की कल्पना की जा सकती है। तो रैदास के बारे में कहा जा रहा है कि पहले तो उन्होंने ये बताया कि निम्न वर्ग में आत्मसम्मान, और ये सभी उन्हीं के समसामयिक थे। और अन्य पंथ में जमनाथ का विष्णुई संप्रदाय, नानक पंथ, सिंगा पंथ, दादू पंथ, निरंजनी संप्रदाय, मलुकदासी पंथ, सतनामी, सुंदरदास, सहजोबाई, पलटूदास, ये सब कबीर की रेड़ी है। और हाथी के पांव में सभी के पांव समा जाते हैं। रैदास के बारे में कहें, रैदास जो है रैदास कबीर परंपरा के संत हैं। उनका जन्म भी देखें तो बनारस में ही हुआ। किसका? रैदास का। कबीर की जन्मभूमि अगर लहरतारा से दक्षिण मडुवाडीह में है, एक ही नगर और एक ही विचारधारा, तो मिलने जुलने की कल्पना हो सकती है। स्वभाव से कहते हैं दोनों अलग थे, चाहे रैदास कबीर, स्वभावगत अंतर था। क्यों? क्योंकि कबीर जो थे उनमें ओज, अखड़ता और प्रखरता है, तो रैदास जो है बहुत शांत, संयम और विनम्र था। कबीर में जुलाहा जैसी निम्न जाति में पैदा होने के कारण कोई ग्रंथि नहीं थी। वे अपने को ब्राह्मण या शेख से छोटा नहीं समझते थे, किंतु रैदास में ग्रंथि थी। क्यों? क्योंकि चमार जाति का शोषण और अपमान तो अनंत काल से होता रहा है। जूता बनाना, मरे जानवरों को ढोना, हलवाही करना उनका पेशा रहा है। अपने ओछे जन्म को स्वीकार करते हुए रैदास क्या लिखते हैं? रैदास लिखते हैं, जाति ओछा, पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा कीनी, कही राब दास चमारा। तो अपना परिचय देते हुए कहते हैं, कबीर की विचारधारा के केंद्र में हिंदू मुस्लिम का शोषित प्रताड़ित वर्ग तो था। रैदास के विचार केंद्र में कौन थे? चमारों और सवर्ण हिंदुओं का भेदभाव। इस भेदभाव की तीव्रता का अनुभव करते हुए कभी कभी उनके धैर्य का बांध टूट जाता था और फिर वो कहते, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवन, जाके जिसके कुटुंब का सब ढोर ढोवन, फिर ही अजहो बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंडुति, तिन तीन तिन तने रविदास दास दास। मतलब कि कबीर और रैदास में कह रहे हैं कि अगर आप अंतर देखें तो कबीर तो जो है उनकी विचारधारा के केंद्र में हिंदू और मुस्लिम का शोषित प्रताड़ित ये ही लोग हैं,
लेकिन रैदास उनके विचार की कीर में चमार और सवर्ण हिंदुओं का भेदभाव, कितना भी संयम में शालीनता है लेकिन वो बांध कभी कभी टूट जाता था। हजारों वर्षों से दबाई हुई शोषित जाति का कंठ इसी आवेग से फूटता है। रैदास को आचार निष्ठ विप्र जो ब्राह्मण है उनको दंडवत करना, रैदास जो है जो आचारनिष्ठ विप्र ब्राह्मण है उनको दंडवत करना भक्ति आंदोलन की उस धारा की ओर संकेत करता है जिसके प्रखर प्रभाव में जाति पात के बाद एक बाध जो है एक सीमा तक टूट फूट गए। राजस्थान में कहते रैदास का विशेष प्रभाव था। कहा जाता है कि मेवाड़ की झाला रानी इनकी शिष्या थी। मीराबाई ने भी गुरु रूप में इन्हीं का उल्लेख किया है। रैदास के बहुत से पद अगर देखें तो बहुत से इनके पद आदि ग्रंथ में संग्रहित है। सिख गुरुओं की भक्ति की बात करें इनके, कबीरदास ने मनुष्य मनुष्य की एकता, मातृभाव, धार्मिक विद्वेष और बाहरडंबर के विरुद्ध जो आवाज उठाई थी उसका प्रभाव मुख्यतः उत्तर भारत में पड़ा। पंजाब में गुरु नानक ने एक ऐसे ही नए संप्रदाय सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो स्पष्टता कबीर से प्रभावित है। नानक देव अकेले ऐसे संत थे जिन्होंने मुस्लिम राजाओं नवाबों को स्पष्ट विरोध किया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिख गुरुओं की भक्ति यानी कबीरदास ने मनुष्य मनुष्य की एकता, बात प्रभाव, धार्मिक विद्वेष, आडंबर की विरुद्ध आवाज उठाई। उनका प्रभाव भी मुख्यतः उत्तर भारत में पड़ा। पंजाब में गुरु नानक ने एक नए संप्रदाय सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो स्पष्टता कबीर से प्रभावित है। नानक देव ऐसे अकेले संत थे जिन्होंने मुस्लिम राजाओं नवाबों का स्पष्ट विरोध किया। नानक 1469 से 1538, नानक का जन्म अगर देखें तो गुरु नानक का जन्म जो है राई भोई के तलवंडी नामक गांव में हुआ जो लाहौर से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बाद में इसे ननकाना कहा जाने लगा। इतिहास ने अब इसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु सिख ननकाना की यात्रा पर जाते हैं। नानक में भगवत भक्ति के अंकुर लड़कपन में ही फूट गए थे। वे पास के जंगलों में जाकर चिंतन मनन किया करते थे। एक मोदी खाने में नौकरी भी की। भक्ति में खोए रहने के कारण उन्होंने किसी को अधिक आटा तौल दिया, फलता नौकरी से निकाल दिए गए। उन्हें मांगी मुराद मिली। वे भ्रमण के लिए निकल पड़े और भजन कीर्तन से लोगों को प्रभावित करने लगे। तो सिख गुरुओं की भक्ति की बात कर रहे हैं कि गुरु कबीरदास ने मनुष्य मनुष्य की एकता, भातभाव, धार्मिक विद्वेष इनके विरुद्ध जो आवाज उठाई वही प्रभाव मुख्यतः उत्तर भारत में पड़ा और वो भी पंजाब में। गुरु नानक ने जो नया संप्रदाय सिख संप्रदाय जो स्पष्टता कहते हैं सिख संप्रदाय कबीर से प्रभावित है। नानक देव कैसे अकेले संत और नानक का समय भी बताया कि 1469 से 1538। जन्म कहाँ हुआ? राई भोई के तलवंडी नामक गांव में जो लाहौर से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में है। और इसे ननकाना कहा जाने लगा। अब इसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष वहां जाते हैं सिख ननकाना के लिए। नानक में भगवत भक्ति के अंकुर लड़कपन में कैसे फूट गए थे? क्योंकि बचपन में ही जाके जंगलों में चिंतन मनन करते थे। और इनके बारे में एक वाकया भी बताया कि कैसे भक्ति में इतने खोए रहते थे कि इनसे गलती हो गई। मोदी खाने में काम कर रहे हैं, आटा तौल रहे हैं और ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर उनको एक मौका मिला, वहां से निकाला गया। फिर ये भजन कीर्तन में निकल पड़े। उनकी बानियों का कथ्य मूलता वही है जो कबीर का है, जैसे नाम का महात्म्य, गुरु की महिमा, जाति पात का विरोध, ब्रह्म की वही व्यक्तिक अनुभूति, सत्य हिंसा परोपकार। पर उनके स्वर में जो है ना गहरी शांति, शीतलता और निर्व्यक्तिकता, संभवतः अपने इन्हीं गुणों के कारण वे राजनीतिक और धार्मिक अत्याचारों का मुंह तोड़ उत्तर दे पाए। कबीर और रैदास से उनकी वर्गीय स्थिति अलग है गुरु नानक जी की, क्योंकि वे ना विधर्मी जुलाहे थे ना चोर। वे खत्री परिवार में थे। खत्री क्षत्रिय का अपभ्रंश है, बनियों का पेशा। अपलान लेने के कारण खत्री लोग बनिया कहे जाने लगे। नानक ने महसूस किया कि केवल वाणी द्वारा अभिव्यक्त विचारों से काम नहीं चलता, अतः उन्होंने एक धार्मिक संगठन खड़ा किया और अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। ये इनकी विशेष बात याद रखने योग्य है, क्योंकि नानक पहले ऐसे संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध क्या किया? आवाज उठाई। खुरशान खमशान किया हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न देई करता जब करी मुगल चढ़ाइया। एति मार पई कुरलाड़े ते के
दर्दो न आइया। भगवान को विदेशी आक्रमणकारियों, विशेषता मुसलमान नवाबों और बादशाहों के अत्याचार का दर्द महसूस हुआ या नहीं, कोई नहीं जानता, पर नानक को हुआ। जहाँ स्त्री के सम्मान का प्रश्न है, नानक समूची भक्ति परंपरा से अलग है। शायद ही कोई संत या सगुण उपासक महात्मा रहा हो जिसने स्त्री की निंदा ना की हो, पर नानक कहते हैं, जिन सिर सोहन पाटिया मांगी माई संदूर, ते सिर काती मुनि यही कल बिची आपई धूर। जिसके केस राशि की मांग के भी सिंदूर सजाया जाता, उसका केस काट दिया जाता। वे पुनः कहते हैं, भड़म जमी भड़ी निमी, भड़म मंगड़े ब्याह, भड़म हुए दोस्ती, भड़ो चले राहो, भण मुआ भण माली, शोकिय मंदा की, आय जित जम्भे राजन। जन्म देने वाली भी नारी है, पत्नी के रूप में भी नारी है, फिर उनकी अवमानना क्यों? गृहस्थ धर्म और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता का समर्थन अन्य गुरुओं ने भी किया। गुरु नानक की रचनाओं के कुछ और नए आयाम हैं जिनकी ओर ध्यान जाने की आवश्यकता है। जपुजी आज दीवार रहीराश और सोहिला, इनकी रचनाएं जो आदि ग्रंथ में भी संग्रहित है। इसके बाद देखें अर्जुन देव 1563 से 1606। ये सिखों के 5वें गुरु हैं अर्जुन देव। उन्होंने गुरुओं की बानियों तथा इस पंथ के बाहर के कुछ संतों की बानियों का संग्रह और संपादन जो है सन 1604 में आदि ग्रंथ में किया। कहा जाता है कि शेख फरीद, बेनी, जयदेव और रैदास की बानियां स्वयं नानक देव की देखरेख में संग्रहित हो चुकी थी। आदि ग्रंथ की प्रस्तुति का श्रेय गुरु अर्जुन देव को ही है। इसमें अर्जुन देव की बानियां भी रखी गई है। इनकी प्रसिद्ध रचना सुखमनी है। अंत में जहांगीर ने उन्हें कैद कर लिया और अनेक अमानुषिक यातनाएं दी। इनके फलस्वरूप अर्जुन देव की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो सिख धर्म में जुझारूपन का नया आयाम ही जुड़ गया। अगले गुरु गोविंद सिंह ने सैनिकों का बाना धारण किया और मुगलों के विरुद्ध कई लड़ाइयां लड़ी। गुरु तेग बहादुर अत्यंत वीर और साहसी थे। हिंदू धर्म की रक्षार्थ उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। बंदीगृह में औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी। किसकी? गुरु तेग बहादुर की। गुरु गोविंद सिंह का समय बताया गया है 1664 से 1718 इनका समय है। वे गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे जो वीर, भक्त और साहित्यकार, तो वीर भी हैं, भक्त भी हैं, साहित्यकार भी हैं। जन्म पटना में, उनका ज्यादातर समय मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने में भी था। गुरु गोविंद जी का भारतीय संस्कृति के कहते हैं कि रक्षार्थ उन्हें अपने चारों पुत्रों की बलि देनी पड़ी। 2 दीवान में जिंदा चुनवा दिए गए, 2 युद्ध में मारे गए। स्वयं इनकी मृत्यु एक पठान द्वारा छुरा भोंकने पर हुई। अनेक हादसों के बाद उन्होंने अपने संगठन को तो यहाँ पे देखिए गुरु गोविंद सिंह जो है संत में कह सकते हैं कि एक ऐसे संत हुए जिन्होंने पूरा जीवन अपना जो है यानी अपने पुत्रों की बलि और अपना खुद का जीवन एक तरीके से अकाल मृत्यु के द्वारा ही संपूर्ण ग्रुप में कहें कि लोगों के लिए समर्पित किया है। ये अनेक हादसों के बाद भी जो है उनका जो अपना संगठन है, अपने संगठन को सैनिक शिविर का रूप दिया और खालसा पंथ की स्थापना की। इस पंथ में कहते हैं कि सर्वप्रथम पंच प्यारे को दीक्षित किया गया। गोविंद सिंह ने इन्हें अपनी संतान घोषित किया। किसको? पंच प्यारे को। वे दशमेश पिता कहलाए। इनके अलावा इनके 2 अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं। गुरुओं की परंपरा जो थी समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुपद पर प्रतिष्ठित करना और 10वें ग्रंथ की रचना। आदि ग्रंथ में उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को और जोड़ दिया। स्वयं अपनी रचनाओं को इससे अलग रखा। गुरुपद पर प्रतिष्ठित होकर इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब की संज्ञा प्राप्त हुई। 10वां ग्रंथ अनेक ग्रंथों का चक्र कॉम्प्लेक्स है जिसमें गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के अलावा उनके दरबारी कवियों की रचनाएं भी हैं। इनकी रचनाओं की भाषा अन्य गुरुओं की भाषा से अधिक परिष्कृत है। भक्ति के अलावा वीर, श्रृंगार, हास्य की कविताएं भी उन्हें लिखी। यदि सिख पंथ की गतिविधियों का विश्लेषण किया जाएगा तो अजीब विरोधाभास मिलेगा। एक ओर वे मुगल बादशाहों से लड़ रहे हैं, दूसरी ओर मुस्लिम जनता के प्रति उनके मन में घृणा भाव नहीं है। गुरु नानक का अभिन्न साथी भी एक मुस्लिम था। यदि कहीं भी इस भेदभाव से ग्रस्त होते तो आदि ग्रंथ में कबीर और शेख फरीद की रचनाएं न रखी गई होती। सिखों के साथ किसानों का जुड़ना एक महत्वपूर्ण बात है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में
अन्य संत काव्यों के तहत इन्होंने बताया कैसे उन्होंने जो है अपने संगठन के सैनिक शिविर में तब्दील किया, खालसा पंथ की स्थापना की। इस पंथ में सबसे पहले पंच प्यारे दीक्षित, फिर गोविंद सिंह ने अपनी संतान घोषित किया, दशमेश पिता कहलाए। और इनके अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुपद पर प्रतिष्ठित करना, दसम ग्रंथ की रचना। आदि ग्रंथ में उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को जोड़ा। गुरु ग्रंथ साहिब की संज्ञा, दसम ग्रंथ अनेक ग्रंथों का चक्र कॉम्प्लेक्स। इनके अलावा वीर श्रृंगार हास रस की कविताएं लिखी। इनके अलावा आदि ग्रंथ में कबीर और शेख फरीद की रचनाएं न रखती अगर सच में उनके अंदर कहीं से भी विरोधाभास या ऐसा कुछ मन में होता, घृणा भाव मुस्लिम के प्रति। बाकी सिख के साथ भी इनका जुड़ाव महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद संत में दादू 1554 से 1603, कबीर से प्रभावित अनेक संत संप्रदायों, ये नहीं कह रहे कबीर से प्रभावित जो अनेक संत संप्रदाय हैं उन संप्रदायों का उदय राजस्थान में हुआ। इनमें निरंजनी, साधु, जशनामी, लालदासी, दादू आदि संप्रदाय प्रमुख हैं। दादू संप्रदाय में स्वयं दादू की प्रभुत रचनाएं मिलेंगी। इस संप्रदाय के दूसरे प्रसिद्ध संत सुंदरदास हैं, जो संत होने के साथ साथ पढ़े लिखे, भाषा तथा पिंगल की बारीकियों को भी जानते हैं। तो 1554 से 1603 में दादू दयाल कबीर से प्रभावित अनेक संत संप्रदायों का उदय देखें तो कहाँ से हुआ है? कबीर से प्रभावित जो अनेक संत संप्रदाय हैं, कबीर से प्रभावित अनेक संत संप्रदायों का उदय हुआ तो राजस्थान में है। इनमें निरंजनी, शांत, जशनामी, लालदासी, दादू ये सभी हैं। और खुद कह रहे हैं कि जो दादू संप्रदाय में स्वयं दादू की प्रभुत रचनाएं हैं। इस संप्रदाय के दूसरे प्रसिद्ध संत सुंदरदास हैं। सुंदरदास की विशेषता क्या है? सुंदरदास जो संत होने के साथ साथ पढ़े लिखे, भाषा तथा पिंगल की बारीकियों के बड़े अच्छे जानकार थे। दादू को उनकी दयालुता के कारण ही दादू दयाल भी कहा गया। उनके जन्म स्थान तथा जाति के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, एक साथ एक विचार नहीं है। समानता उन्हें अहमदाबाद में माना जाता है कि पैदा हुए बताया जाता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि वह मुस्लिम धुनिया थे। रुई धुनना उनका पैतृक व्यवसाय था। जन्मस्थान गुजरात होते हुए भी कर्मस्थान राजस्थान था। राजस्थान के नारायण गांव में उनकी मृत्यु हुई थी। वहां दादूहारा नामक मरु भी थे। अपने जीवन अनुभव के आधार पर उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय नाम की एक संस्था स्थापित की। आगे चलकर उसी का नाम दादू पंथ हो गया। वे जगह जगह भ्रमण करते रहते थे। शौभर और आमेर में वर्षों निवास करते रहे। सीकरी में अकबर के साथ इनका 40 दिनों का सत्संग भी बताया जाता है। मरणोपरांत उनकी वाणियों का संग्रह उनके दो शिष्यों ने हरडे वाणी के नाम से किया। बाद में उनकी त्रुटियों को दूर करके उनके प्रसिद्ध शिष्य रजब ने अंगवधु नाम से एक दूसरा संग्रह निकाला। अब तो उनकी वाणियों का सुसंपादित संस्करण प्रकाशित हो चुका है। दादू की दयालुता के बारे में, दादू दयाल, दयाल यानी दयालुता के, है ना, एक भाव। और मतलब वैसे कह रहे हैं कि अहमदाबाद में पैदा हुआ बताया जाता है। फिर मुस्लिम दुनिया मानते हैं। रुई धुनने का पैतृक व्यवसाय, जन्म स्थान अगर गुजरात है लेकिन कर्म स्थान तो राजस्थान ही है, वो भी राजस्थान के नारायण गांव में। मृत्यु वहां दादूहारा नामक कहते मरु भी है। और अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने कौन सा ब्रह्म संप्रदाय नाम की एक संस्था भी स्थापित की। और इसी ब्रह्म संप्रदाय का कह रहे हैं आगे चलकर उसी का नाम हो गया दादू पंथ। फिर वो अलग अलग जगहों पे, क्योंकि संत महात्मा अलग अलग जगहों पे तो भ्रमण करते ही थे, तो ऐसे ही सौभर और आमेर में वर्षों तक रहे। सीकरी में अकबर के साथ इनका 40 दिनों का सत्संग भी चला था। दो शिष्य ने हरडी वाणी के नाम से जो है मरणोपरांत इनकी वाणियों का संग्रह जो है किया। फिर त्रुटियों को दूर करके उनके ही प्रसिद्ध शिष्य रजब ने अंगबधु लिखा। तो दो शिष्यों ने हरडे वाणी नाम से उनकी वाणियों का उनकी मृत्यु के बाद संकलन किया। उसमें जो कमियां थी उनको दूर कर रजब ने अंगबधु नाम से दूसरा संग्रह निकाला। अब तो सुसंपादित करे संस्कृत प्रकाशित हो चुका। दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा जाता है। हाँ, दादू की वाणियों पर दादू की विनम्रता और सहजता की छाप है, जो उनकी रचना को स्वतंत्र व्यक्तित्व देती है। अपने मत के संबंध में वे लिखते हैं, भाई रे ऐसा पंथ हमारा है पब रहित पंथ रही पूरा, अवरड एक अधारा, वाद विवाद काहू सो नाही, माही जगत ते न्यारा, समदृष्टि सुझाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं ते मेरी यह गति नाही, निर्भय निकारा, पूर्ण सबे दे के आप अपने निरलंब निर्धारा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा है पब रहित पंथ गई पूरा और एक अधारा। इसके बाद यहाँ पे नाम लिया है सुंदरदास का।
सुंदरदास का देखें समय 1596 से 1689 और सुंदरदास का जन्म कहाँ पे हुआ है? जयपुर राज्य की पुरानी राजधानी धौसा में। तो सुंदरदास जो इनका जन्म जयपुर राज्य की पुरानी राजधानी धौसा है। दादू के धौसा आने पर यानी दादू दयाल के धौसा आने पर उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। सुंदरदास जो थे तो कह रहे हैं दादू दयाल जब धौसा आए थे तो उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। दादू के प्रसिद्ध शिष्य रज्जब इनके गुरु भाई बड़े भाई हुए। किसके? सुंदरदास के। दीर्घ काल तक वे योग साधना करते रहे। काशी में दर्शन और काव्य शास्त्र के अध्ययन में भी उनका काफी समय बीता। फिर काशी से सांगानेर चले गए। उनकी रचनाओं पर शास्त्रीय अध्ययन जो है इनका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि काशी में उन्होंने दर्शन और काव्य शास्त्र का अध्ययन किया। भाषा पर एक तरीके से इनका अच्छा प्रभाव था सुंदरदास का। संत कवियों में कहते हैं कि एकमात्र कवि जिन्हें पारंपरिक ढंग से शिक्षा मिला। इनकी कविता का तत्ववाद तो वही है जो कबीर और दादू जी का है, पर संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के कारण उनमें सूत्रापन है। रीतिकालीन काव्य का जो रूपवाद है उनसे भी प्रभावित है। उन्होंने चित्र काव्य भी लिखा है, पर रीतिगत श्रृंगारिकता उन्हें काम में नहीं थी सुंदरदास को। केशवदास की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी, सुंदर कविराय के सुंदर श्रृंगार पर व्यंग करते हुए वे लिखते हैं। तो सुंदरदास के बारे में जानना है। एक तो इन्होंने क्या हुआ कि दीक्षा जो है दादू दयाल से लिया और उनके गुरु भाई हो गए रज्जब। बाकी इन्होंने विधिवत अध्ययन किया, तो वो शास्त्रीय अध्ययन जो है इनके रचनाओं में परिलक्षित होता है। और रीतिकालीन रूपवाद जो है उससे प्रभावित दिखते हैं, लेकिन रीतिगत श्रृंगारिकता उन्हें नहीं काम में है। और बाकी केशवदास की रसिक प्रिया रचना, नंददास की रसमंजरी, ये सुंदर कविराय सुंदर श्रृंगार पर वो व्यंग करते हुए लिखते हैं। रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारई जान, चतुराई कर बहुविधि विषय बनाई आन लगत विषयन को प्यारी, जाके मदन प्रचंड सराहे नक्सिक प्यारी, जो रोगी मिष्ठाने खाई रोगई विस्तारे, सुंदर ये गति होय रसिक सो जो रस प्रिया धारे। तो इन्होंने देखिए रसिक प्रिया रसमंजरी, रस प्रिया पे इन्होंने रसिक मंजरी नहीं पसंद इन्हें। और जिस प्रकार कहते रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि ठाकुर जो है उनका ध्यान कवि समयों की निरर्थकता और उस समय की उलूल जुलूल तुकबंदी की ओर गया था, उसी प्रकार ठाकुर से बहुत पहले सुंदर का ध्यान भी इन तरफ गया था। और इन्होंने कहा था बोलिए तो तब जब बोलिबो को बुद्धि हो, यानी बोलने की बुद्धि हो, ना तो मुख मौन गई हो नहीं तो चुप रहो, गही चुप होए रही हो, जोरिए तो तब जब जोरिबो को रीत जानो, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लइयो, गाइए तो तब जब गावे के कंठ होवे, श्रवण के सुनत ही मने जाए गहियो, तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कहिए। तो सुंदरदास ऐसी बानी के लिए मना करते। कहते ये कवि ठाकुर बाद में आप देखते हैं जो चीज कहते, सुंदरदास तो उस तरफ ध्यान बहुत पहले ही लेके चले जाते हैं। सुंदरदास की खास बात यह है कि इन्होंने मुख्यतः सवैये और कवित्वों का प्रयोग किया है, जिनमें ब्रज भाषा के सधे हुए वाक्यों के साथ खड़ी बोली का मिश्रण है। ये सब होने पर भी उनमें अनुभूति की तीव्रता नहीं है जो उनके गुरु भाई रज्जब में है। तो ये बात भी है। तो ये नहीं है कि बहुत शिक्षित होने से वो चीजें आ गई हैं, तो अनुभूति की तीव्रता जो है पढ़ने से नहीं आता, ये बात इसमें निकल के भी आया। रज्जब जो है ये दादू के निकटवर्ती शिष्यों में थे, प्रिय शिष्य थे। विषय वस्तु में दादू से अलग नहीं है, पर अनुभूति की जो गहराई है और उनकी दो टूक बात कहने की प्रणाली है रज्जब के अंदर, वो कबीर की याद दिलाती है। सुंदरदास की अपेक्षा इनमें कवित्व शक्ति ज्यादा है। भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव है, जिस पर मुसलमानी संस्कार तो स्पष्ट दिखते हैं। भाषा के बारे में वो लिखते हैं वेद सुवाड़ी कूप जल, जैसे कूप जल भाका नीर, संस्कृत कूप जल भाका बहता नीर, वहां पे कबीर जी कहते हैं से कहते हैं कि वेद सुवाड़ी कूप जल दुख सुख प्रपत्ति होए, शब्द साखी सरवर सलील सुख पीवे शब कोय। तो रज्जब के बारे में कवित्व शक्ति, भाषा पर राजस्थानी का ये, और फिर वेद सुवाड़ी कूप जल दुख सुख प्रपत्ति होए। कबीरदास की तरह संतों को संबोधित करते हुए लिखते हैं ये भी, संतो मगन भया मन मोरा, अहनिश सदा एक रस लागा, दिया दरी बैठेरा, कुल मर्यादा मेड़ सब भागी बैठा भाडी मेरा।
जाति पात कछु समझे नहीं, किसको करे परेरा। भीष जन जी, वजिंद जी, आनंद घन, हरिदास निरंजनी। तो यहाँ पे हरिदास निरंजन, संतोषी आदि राजस्थानी संत इनके पहले 15वीं सदी के विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जमनाथ हो चुके थे। धरणीदास और दरिया साहब बिहार के सिंगा मध्य प्रदेश के तथा बावरी साहब मलुकदास, बुला साहब, बुलाल साहब, जगजीवन, बाबा कीनाराम, पलटू दास, दयाबाई, सहजोबाई, ये सब यूपी के संत हैं, उत्तर प्रदेश के। तो भीषजन जी, वाजिन जी, आनंदकन, हरिदास निरंजनी, संतोषी, ये सब राजस्थान के कहते संत थे। इनके पहले 15वीं सदी के विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हो चुके थे जमनाथ। और बाकी ये धरणीदास, दरिया साहब ये बिहार के, सिंगा जो थे मध्य प्रदेश के थे, जो बावरी साहब और मलुकदास, बुला साहब, गुलाल साहब, जगजीवन दास, सतनामी, बाबा कीनाराम, पलटू दास, दयाबाई, सहजोबाई, ये सब कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के संत थे। संत साहित्य का विस्तृत प्राकलन करने पर आश्चर्य होता है कि इसमें ब्राह्मण वर्ग क्यों नहीं सम्मिलित हुआ। इसमें धुनिया, चमार, जाट, खत्री, छत्री आदि सभी तो हैं, ब्राह्मण क्यों नहीं है? और खास बात है कि इसमें स्त्रियों ने भी योग दिया है। यदि शामिल नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। भुरकुड़ा की गद्दी पर ब्राह्मण कहीं से भूल भटक कर आ गया था। 15वीं सदी से लेकर 18वीं तक चलने वाले इस आंदोलन से क्यों एक विशेष जाति ने अपने को अलग रखा? क्या ये जाति ही शिष्ट विशिष्ट शिक्षित है? ये आश्चर्य तब और बढ़ जाता है जब उच्च कोटि के आलोचक इसे साहित्य की कोटि से ही खारिज कर देते हैं। स्पष्ट है कि वर्ण आश्रम धर्मी ब्राह्मणवाद और काजी मुल्लावाद के विरुद्ध जो चोटें उस समय की गई थी उसका दर्द अब भी कायम है। संत मत की ऐतिहासिक जरूरत थी। व्यापार के प्रसार के कारण, यहाँ पे ये बताया गया था ना कि एक समय आया कि व्यापार के लिए लोग बाहर निकले, तो कहते हैं व्यापार के प्रसार के कारण यदि देखें तो व्यापार के प्रसार के कारण निम्न वर्ग के लोग, जिनमें अधिकांश छोटे मोटे रोजगारी थे, सामंतवादी जकड़न के विरुद्ध खड़े हुए। उनका खाने पीने का काम चल जाता तो उन्होंने पहला आक्रमण जातिवाद के विरुद्ध किया, जातिवाद के विरुद्ध, और बताया कि सभी मनुष्य हैं बराबर। जाति के कारण ना कोई छोटा होता ना बड़ा। जिस निर्भीकता, साहस और धैर्य से इनका आक्रमण हो रहा था उसे व्यक्तिवाद का उदय भी कहा जा सकता है। व्यक्तिवाद, ये लोग स्वयं घरबारी थे, गृहस्थी का भार उठाते, अपनी जीविका कमाते हुए ऐसे ब्रह्म की उपासना कर रहे थे जो मंदिर मस्जिद में न रहकर घट घट में रमने वाला था। वेद किताब का तिरस्कार कर वे एक नए मानवतावाद की प्रतिष्ठा कर रहे थे जो धर्माडंबर के परे मनुष्य की समता और एकता का प्रतिपादक था। इनकी रचनाओं में रहस्यवाद है, पर इनका संबंध इस तथ्य से भी है कि नीच समझे जाने वाली जातियों को भी ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है। वे द्विजातियों से घटकर नहीं है। संत लालदास ने लिखा है, लाल जी हक खाइए, हक पिए, हक की करो, इन बाता साहब खुशी बिरला भरते कोय। हक पर जोर देने के साथ वे भिक्षाटन का जबरदस्त विरोध करते हैं। लाल जी कहते हैं कि भगत भीख न मांगिए, भगत आवैशर, घर घर डांट दुख है, क्या बासा क्या हर। लाल जी साधु ऐसा चाहिए धन कमा कर खाए, मतलब ऐसा साधु चाहिए जो धन कमा कर खाए, हृदय हरि की चाकरी पर घर कभू न जाए। निर्गुणवादियों में कुछ लोगों ने सामंतवादियों से जमकर लोहा लिया। इनमें सिख और मराठे प्रमुख हैं। शिवाजी पर संत तुकाराम और रामदास का प्रभाव था। प्रणामी संप्रदाय के प्राणनाथ तथा छत्रसाल को संबोधित करते हुए कहा है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। तो सिख और मराठे, शिवाजी पर संत तुकाराम और रामदास का प्रभाव था। प्रणामी संप्रदाय के प्राणनाथ ने छत्रसाल को इस तरह संबोधित किया है। सतनामियों का किसान विद्रोह तो प्रसिद्ध है ही। संसद 1672 में सतनामियों ने औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह कर दिया था। तो जो सतनामी थे, सतनामियों ने औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया था। यह झगड़ा सतनामी किसानों और बादशाह के कारिंदों के बीच हुआ था। बाद में कहते हैं 5000 सतनामियों ने खुलकर बगावत कर दी और कई स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। सन 1683 ईस्वी में इसे दबाया जा सका। संभवतः भारतीय इतिहास में ये पहला विद्रोह 1683 में ही हो चुका था, जो कि सतनामी यानी किसान और बादशाह के आनंदों के बीच में हुआ था।
यहाँ पे संत काव्य पूरी तरह खत्म हो जाता है, यानी संत काव्य और अन्य प्रवर्ती संत में भी जितने लोगों को इन्होंने दिया हमने कर लिया। अब यहाँ से सूफी काव्य शुरू होगा, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि क्लासेज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।